फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर जब आप अपने जमाने में यानी कि आप जब स्टूडेंट थे तो आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे। क्या आपका ऐसा तरीका होता था कि आप पढ़ाई कर सकते थे और इतने अच्छे मार्क्स लेके आ सकते थे। और जैसे कि आप जानते होंगे, मैंने कई बार बताया है कि स्कूल में भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स आते थे। मैं फर्स्ट रैंकर तो नहीं था, लेकिन काफी अच्छे मार्क्स आते थे जो कि लगभग 80-85% के आसपास होते थे, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। और 12th में भी 11th-12th में भी बात करें तो मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे आते थे। और रही बात इंजीनियरिंग की, तो उसमें तो मैं सेकंड टॉपर रहा हूं दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे। तो ऐसा क्या स्ट्रैटेजी में फॉलो करता था, तो वही चीज का सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। जो आप लोग का डिमांड था वो आज मैं पूरा करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक जो कि आप देख पा रहे हो, दैट इज माय सीक्रेट स्ट्रैटेजी या फिर माय सीक्रेट स्टडी फंडा, यानी मेरा जो स्टडी का जो फंडा है वो किस प्रकार से है जिससे मैं अच्छे मार्क्स निकाल सकता था एग्जाम में। और आप लोगों को भी वही बताने वाला हूं कि मेरा ऐसा क्या सीक्रेट स्टडी था, क्या फंडा था जिसके हेल्प से मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। तो सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे मेरे लाइफ में बहुत सारे अलग अलग फेसेस थे। मैंने एक छोटी सी स्टोरी आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि मेरा 11th एंड 12th के टाइम पे क्या चीज हुआ था, वो मैंने आपको बताया था। जीतना है तो जिद करो, उस वीडियो के अंदर। आज एक और छोटा सा स्टोरी है जो कि मैं रिलेट करूंगा जब मैं 10th स्टैंडर्ड के बिलो था। वहां पे मेरी एक स्कूल लाइफ की स्टोरी है, वहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यानी कि जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं, अगर एक क्लास में आप पढ़ रहे हो, चाहे आप 10वीं में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे आप छोटे बच्चे हो 8वीं 9वीं 10वीं के बाद, हर एक क्लास में लगभग 60 से 70 बच्चे होते हैं, 60-70 स्टूडेंट्स होते ही हैं। अब ये जो छोटे बच्चे जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, इनमें आपस में क्या होता है, कंपटीशन होता है। इफ यू वांट टू गेट अ गुड मार्क्स, इफ यू वांट टू बिकम ए टॉपर ऑफ द क्लास, तो आपको उन बाकी बच्चों से क्या होना पड़ेगा, डिफरेंट होना पड़ेगा। करेक्ट है, आपको क्या होना पड़ेगा, बाकी बच्चों से डिफरेंट होना पड़ेगा। तो अगर आप डिफरेंट है, यू हैव टू स्टडी डिफरेंटली, यू हैव टू बी डिफरेंट इन ऑर्डर टू प्रूव योर एग्जिस्टेंस। अगर आप हजारों लोग के भीड़ में खड़े हो तो आपको अलग दिखना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है ना आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर आप अलग नहीं दिखेंगे तो आप में और उनमें फर्क क्या है, सेम ही रहेगा। उसी प्रकार जो भी बच्चा टॉपर होता है या फिर जो बच्चा गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स निकालना चाहता है, तो उस इंसान को कुछ तो ऐसा अलग करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी डिफरेंटली, यू हैव टू स्कोर इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, और इफ यू वांट टू स्कोर या फिर इफ यू वांट टू टॉप इन एग्जाम, यू हैव टू स्टडी डिफरेंटली। अब वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी क्या था जो मैंने भी अप्लाई किया था, क्या वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी था। तो सबसे पहले मैं आता हूं मेरे एक नॉर्मल सी स्कूल लाइफ की स्टोरी के बारे में। यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मेरा जो नॉर्मल स्कूल लाइफ था वो बहुत ही नॉर्मल था। क्यों नॉर्मल था, क्योंकि मैं जैसे आपको बोला कि एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे फादर पढ़े लिखे, कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्टिंग से ही मैं बहुत अच्छे बोलते हैं ना, हम लोग स्कूल में जब होते हैं तो लोग ट्यूशंस पढ़ते हैं, क्लासेस लगाते हैं बड़े बड़े महंगे महंगे, लेकिन मैं वैसा नहीं कर सकता था क्योंकि फैमिली कंडीशन उस प्रकार अच्छी नहीं थी। फाइनेंशियल बैकग्राउंड की मैं अगर बात करूं तो मैं बहुत क्लासेस में नहीं जाता था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर मुझे पढ़ाते थे। जो बचपन में जो ABCD हो गया या फिर जो एकदम स्टार्टिंग की बात हो गई, वो मेरे फादर ने मुझे पढ़ाई हुई है। करेक्ट है। तो स्कूल लाइफ मेरी बहुत नॉर्मल रही है और स्कूल में ही जितना जो पढ़ाया जाता था हमें, मैं सिर्फ उसी के भरोसे रहता था। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं सिर्फ स्कूल के पढ़ाई हुई चीजों के ऊपर अगर मैं कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर लूं तो हम पास हो जाएंगे या फिर अच्छे मार्क्स निकल आएंगे। तो देखो, मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आप सिर्फ स्कूल के भरोसे हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको 95, 98%, 99% और टॉपर बनना है, तो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से आज के डेट में काम नहीं होने वाला। और लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताई थी चीजें, जब मैं अपने टाइम में था तो उस टाइम पे मैं ट्यूशन नहीं जाता था। तो मैंने ये गलती की थी कि ट्यूशन नहीं जा पाया, लेकिन वो गलती मेरी नहीं थी, क्योंकि गलती किसी की नहीं थी, वो गलती थी फाइनेंशियल सिचुएशन की। तो मैं उस प्रकार अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो एक बार ऐसा हुआ कि 9th स्टैंडर्ड की बात है, और ये शायद मैंने बहुत बार बताया भी है स्टोरी में। तो 9th स्टैंडर्ड में मेरे टीचर ने मुझे बोला, मैथ्स में मेरे को बहुत कम मार्क्स मिलते थे। मैंने आपको बताया था कि -1 करना भी मुझे नहीं आता था। तो ये चीज मेरी मैथ्स की टीचर ने मेरे को बोला कि अगर आपका यही हाल रहेगा तो आप 10th स्टैंडर्ड में भी नहीं जा पाओगे, या फिर 10th स्टैंडर्ड में गए तो 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाओगे। करेक्ट है। अब यानी कि मैंने एक डिसाइड किया कि मुझे कहीं ना कहीं वो बात लगा कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्या मैं बिना ट्यूशन नहीं कर सकता। तो मैंने डिसाइड किया कि 9th में मैं ट्यूशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन 10th में जरूर लगाऊंगा। लेकिन 9th का अभी भी फाइनल एग्जाम बाकी था दोस्तों। तो वो फाइनल एग्जाम में तो मुझे अच्छे मार्क्स निकालने हैं, तभी तो मैं जाऊंगा ना 10th में। तो मेरे लिए चैलेंज था कि अगर मेरी टीचर मेरे को आके बोलती यूनिट टेस्ट में कि आपको -1, -2 होता है, वो करने तक नहीं आता, तो आप कहां से 9th में पास आउट होगे। और आप जानते हो 9th के अलजेब्रा ज्योमेट्री आप देख लो कितना टफ होता है, कंपैरेटिवली टफ होता है। लेकिन नॉर्मल आज के रेट में मेरे लिए तो इजी है, लेकिन जब हम 9th में खुद होते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ लगता है हमको। तो मुझे भी वो टाइप में टफ लग रहा था। और जब मैंने
सोचा कि यार मैं कैसे करूं, ट्यूशन लगाऊं क्या। तो मैंने जब मेरे फादर से बात की तो मेरे फादर ने बोला ठीक है, ये 9th कैसे भी करके पास आउट हो जा, 10th में मैंने तेरा ट्यूशन लगवा दूंगा, टेंशन मत लेना, 10th में मैं क्या करूंगा, ट्यूशन जो है वो लगवा दूंगा। करेक्ट है। अब यहां पे क्या हो गया कि मैंने 9th का जब वो यूनिट टेस्ट दे दिया और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे 9th भी खुद से ही पढ़ना है, तब मैंने डिसाइड किया कि मेरा कमजोर सब्जेक्ट अभी क्या है, मैथ्स है। मैथ्स में मुझे क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। तो मैंने क्या किया, मैथ्स का बुक लिया, मैथ्स का टेक्स्ट बुक निकाला, मैथ्स के जो जो रिसोर्सेस मेरे पास मिल सकते थे, मैं ला सकता था, वो चीज मैंने लिया और मैंने खुद से ही उसको पढ़ाई करना शुरू किया। और जब मैं खुद पढ़ता था, मैं जो लिखा हुआ चीज है उसका मीनिंग समझने की कोशिश करता था, इंग्लिश में लिखा है, किसी में भी लिखा है, वो मीनिंग को समझने की कोशिश करता था, तो मुझे समझ में आता था कि इसका मतलब ये है। एंड धीरे धीरे मैं एक एक एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करता गया। स्कूल में जब सिखाते थे तो प्रॉपर तरीके से ध्यान देता था। ऐसे करते करते आप बिलीव नहीं करोगे, मैथ्स का जो 9th स्टैंडर्ड का जो फाइनल एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में मुझे 75 मार्क्स मिले। 75 मार्क्स, सोचो 75 मार्क्स बहुत बड़े मार्क्स होते हैं। 75 मार्क्स तो मतलब 75 मार्क्स मुझे मिले, जो मैं बहुत खुश हुआ। जो बच्चा यार 35-40 मार्क्स जस्ट पास होता था मैथ्स में, मेरी बात कर रहा हूं मैं, 35-40 मार्क्स लाता था, जस्ट पास होता था मैथ्स में, बाकी सब्जेक्ट में अच्छे आते थे, लेकिन मैंने बहुत अच्छे मार्क्स निकाले 9th में। और मेरी टीचर जो मुझे बोली थी कि यार राहुल आप शायद 9th से 10th में भी नहीं जा सकते, मैं चला गया बिंदास। 75% स्कोर मैंने किया और मैं चला गया किसके अंदर, 10th के अंदर। एंड फिर 10th में जैसा मैंने आपको बोला था कि मेरे फादर से जब मैंने बात की थी कि मुझे ट्यूशन लगाना है, तो मेरे फादर ने बोला कि ठीक है आप एक सब्जेक्ट के लिए लगा सकते हो। फिर जाके मैंने 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए ट्यूशन लगाया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेरी लाइफ में प्रॉपर तरीके से मैं ट्यूशन क्लासेस सिर्फ 12वीं में गया था, लेकिन 10वीं में मैंने एक छोटे से, जो मेरे पापा के फ्रेंड थे, अंकल थे हमारे, तो अंकल के पास मैं मैथ्स के लिए ट्यूशन पढ़ने जाता था, जो कि हफ्ते में 2 या 3 लेक्चर्स होते थे। और वो मैथ्स में मैं आपको बता दूं 10th स्टैंडर्ड में हमारे 150 मार्क्स के पेपर होते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा ये बात, 150 मार्क्स में से मुझे 138 मार्क्स मिले हैं दोस्तों, जो कि एक टाइम पे रिकॉर्ड ही है, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो इतने मार्क्स मुझे मिले हैं। तो इससे मैंने ये चीज़ क्यों बताई, ये आपको मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर भी एक निष्ठा है, आपके अंदर भी एक लगन है कि आपको करना है, तो जरूर से आप करोगे और एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे। और यही मेरी एक स्ट्रैटेजी में शामिल है। एक मेरा जो सीक्रेट जो मैं स्टडी फंडा बताने जा रहा हूं ना, वो नंबर 1 फंडा है मेरा, जो कि है दोस्तों कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। दैट इज मेरा टिप्स क्या है, ये सब चीज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टोरी आपको कैसा लगा, ये तो मुझे जरूर से बताना। मेरी छोटी सी लाइफ स्टोरी है, फ्रेम कर पाया मैं अच्छी तरीके से। अब मैं एक चीज बता दूं कि डोंट स्टडी फॉर स्टडी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है समझो। स्टडी फॉर स्टडी मतलब बहुत सारे लोग एक टाइमिंग बना लिया कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है। अब 2 घंटे वो बुक लेके पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, बस वो 2 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको खुद समझ में नहीं आया कि उसने क्या पढ़ा। 2 घंटा पढ़ाई किया, अरे मैंने आज 2 घंटा पढ़ा, बुक रखा, मम्मी मैंने आज 2 घंटा पढ़ा, अरे मेरा 2 घंटा पढ़ा, अरे सुनना रमेश मैंने 2 घंटा पढ़ा। ऐसा नहीं होता है। 2 घंटा पढ़ना, 4 घंटा पढ़ना, चाहे 25 घंटा पढ़ना, 25 तो होते नहीं है, 24 ही घंटे होते हैं वैसे, तो जितना भी पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ना कब तक वैल्यूएबल नहीं है, जब तक आप वो पढ़ के कुछ समझ नहीं पा रहे हो। तो यानी कि डोंट स्टडी फॉर स्टडी, स्टडी फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको उस चीज को पढ़ के समझ में आ रहा है, हो सकता है आपने सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई किया, लेकिन हो सकता है आपने 1 घंटा पढ़ के ही वो चीज को इतनी अच्छी तरीके से समझ लिया कि आपके दिमाग में वो टॉपिक घुस गया है। ठीक है, तो उस प्रकार से पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग करने के हिसाब से पढ़ो। और जो मेरा टिप्स में जो आपको बताने के लिए ये जो वीडियो बना रहा हूं, मेरा जो सीक्रेट स्टडी है, जो फंडा है, मैंने क्या किया था उस टाइम पे 9th में जब मैं था, तो मुझे पता होना चाहिए नो व्हाट यू वांट टू स्टडी। आप जो भी पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने वो टाइम पे था ना कि मुझे मैथ्स करना है, तो मुझे पता है कि मैथ्स में मेरे को ये तकलीफ है, ये वाले माइनस माइनस में तकलीफ है, तो मैंने उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया और उसके ऊपर मैंने रिजल्ट लेके आ रहा है, उसकी वजह से मेरे को मार्क्स अच्छे मिले। तो आपको भी सेम पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। तो जो सब्जेक्ट में जो भी तकलीफ है, जो भी है, डाउट्स देखो, वीडियोस देखो, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, पढ़ाई वाले लेक्चर वाले जा ट्यूटोरियल्स पे अवेलेबल है, वहां से पढ़ाई कर सकते हो। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हो, जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, या फिर जो भी जहां से भी पढ़ रहे हो, अगर आप नॉलेज ले रहे हो, आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, लेकिन वो जो पता है ना उसको कंसिस्टेंट रखो। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग आज पढ़ लिया, फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, फिर 1 दिन पढ़ा, फिर 5 दिन नहीं पढ़ा। ये गलत है, क्योंकि बहुत सारी चीज आप कितने भी स्कॉलर व्यक्ति से बात करो, अगर कोई एक क्वेश्चन का आंसर वो अगर आज लर्न कर रहा है, तो 10 दिन के बाद उसको वो आंसर पूछना वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो भूल जाएगा। तो इसीलिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। रोज या फिर 2 दिन के बाद आप रिवाइज करो, जो आपने पढ़ा है उसको वापस से एक बार लेके बैठो। 5-5 मिनट का काम है एक क्वेश्चन के आंसर को रिवाइज करना, तो वो रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा चीज है। यानी कि अगर आप 3 चीज अप्लाई कर दो अपने लाइफ में, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, दूसरा कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और तीसरा रिवीजन। अगर आप उस चीज का करते रहोगे साइमल्टेनियसली, कंसिस्टेंटली, तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो भी आपने सोचा होगा परसेंटेज निकालना है, वो सभी चीज आप अचीव कर सकोगे। ठीक है, और इतना बोलना चाहूंगा, लर्न इन द रिपीटेटिव मोड। रिपीटेटिव मोड मतलब कंटिन्यूअस। यही जिंदगी हमारी, यही है, बस स्टडी करना है हमें, इस उम्र तक यही करना है, तो यही मेरी जिंदगी है। तो रिपीटेशन होना चाहिए। आज जो पढ़ाई कर रहे हो, अगले दिन रिवाइज,
जो पढ़ाई कर रहे हो रिवाइज। तो ये रिपीट साइकिल ना चलते रहना चाहिए, साइकिल हमेशा जो फास्ट फास्ट रिपीट होता रहेगा ना, तब जाके आपको रियलाइज होगा कि आपने कितना अच्छा पढ़ लिया है, कितना अच्छा रिवाइज भी कर लिया। और जब आपके सामने वो जो आंसर शीट होगा और जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो इतना अच्छी तरीके से लिखोगे जो उसका रिजल्ट भी आएगा, और जो पेपर चेक करने वाला जो व्यक्ति होगा, जो टीचर होगा, वो भी बोलेगा वाह क्या पेपर लिखा है आपने। तो ऐसा कुछ काम करो, ठीक है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और मेरा जो सीक्रेट स्टडी जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता था, मेरा जो स्टोरी था वो मैंने आपको बता दिया। तो जरूर से आप ये चीज को फॉलो करो अपने लाइफ में और जरूर से इंप्लीमेंट करो, जरूर से आपको सक्सेस मिल जाएगा और जो भी जैसा भी अच्छे मार्क्स आप लाना चाहते हो वो आप ला सकोगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना। और आपको एक और चीज बता दूं, हमारे चैनल के ऊपर हम पॉडकास्ट, इंटरव्यूज एंड बहुत सारे ऐसे ऐसे मोटिवेशनल और करियर गाइडेंस के वीडियोस कंटिन्यूस ला रहे। तो बस आपको एक काम करना है, हमारे वीडियोस को पसंद करना है, देखना है और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना है, क्योंकि लोगों को पता चलेगा हमारे JR टॉक्स चैनल के बारे में। तो हो सकता है बहुत सारे चैनल पे लोग जो है वो आ सकेंगे, ठीक है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।